हम लोग 10+2 के बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उस हिसाब से तो 5 चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें 5.4 जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये पहला टॉपिक है, और दूसरा है प्लियोट्रॉफी। दो टॉपिक देखेंगे, दोनों क्या कहता है। तो पॉलीजेनिक का क्या मतलब है कि व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन में जो है एक कैरेक्टर होता है। ये हम लोग देखे थे मेंडेलियन थ्योरी में कि एक जीन एक ट्रेट को, एक गुण को ढोता है, कैरी करता है। तो यहाँ कह रहा है कि व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक ठो गुण इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन, मतलब एक ही गुण को एक से ज़्यादा जीन अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब पॉली मतलब बहुत होता है, और जेनिक जीन हो गया, बहुत सारे जीन मिल करके एक ही गुण को कंट्रोल करता है। तो ये मेंडेलियन थ्योरी से थोड़ा सा अलग है। तो कई जीन मिल करके मिनिमम 2 से ज़्यादा जीन मिल करके एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, कंट्रोल करता है। ऑफन द जीन्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, जीन जो है बहुत संख्या में होते हैं, बट स्मॉल इन इफेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा जीन तो होते हैं लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, हल्का हल्का इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल में ऐसे कौन कौन कैरेक्टर हैं, ऐसे कौन कौन गुण है जो पॉलीजेनिक के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी एक से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। वो है हाइट, स्किन कलर, आई कलर और वेट। हम देखेंगे मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट लिया था उसको सिद्ध करने के लिए पी का, तो उसमें था कि कोई एक गुण का 2 ही भाग था, 2 ही तरह का उसमें डिफरेंट फीचर था। लेकिन यहाँ देखते हैं हाइट में हम कह सकते हैं कि लंबा या नाटा होगा। हाइट बहुत रेंज में होता है, 1-1 सेंटीमीटर अंतर होते जाता है। कलर का कोई ठिकाना नहीं है कि 2 ही कलर थोड़े होता है, कई कलर होता है। आई कलर, आँख का कलर भी कई प्रकार के होते हैं। वेट भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर जीवों का अलग अलग होता है। तो इसको जो जीन कंट्रोल करता है वो 2 या 2 से ज़्यादा जीन उसमें होते हैं, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जा रहा है। मेंडल्स स्टडीज, मेंडल ने, हम लाइन बाय लाइन लिखे हैं बुक से, वैसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी सुविधा होगी, समझने में आसानी होगी। कि मेंडल्स स्टडीज, मेंडल ने जो स्टडी किया, मेनली डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट, उनके द्वारा जो डिस्क्राइब किया गया था वो वैसे ट्रेट को, वैसे गुण को डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म, जिसका 2 अलग अलग फॉर्म होते थे कि भाई काला है, गोरा है, या फिर रिंकल्स है और गोल है, 2 ही प्रकार के। इस तरह का सच एज फ्लावर कलर, जैसे कि फ्लावर का कलर हो, विच आर आइदर पर्पल और वाइट, मतलब फ्लावर जो लिए पी का 2 ही कलर के थे, या तो पर्पल थे या फिर वाइट थे। सीड जो है, सीड का शेप लिए तो रिंकल थे या फिर राउंड थे। इसी तरह का जो भी गुण लिए उन्होंने वो डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म में था, या तो ये या फिर ये अल्टरनेटिव था। देयर आर मैनी ट्रेट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं, गुण्स हैं, दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, जो कि इतना स्पष्ट अलग अलग 2 प्रकार के नहीं होते हैं, इन देयर अक्रेंस, होने के समय, घटना में, जो हम लोग देखते हैं नेचर में, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट के रूप में फैले होते हैं, मतलब वेरी करते रहता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हर में हर एक में अंतर है। 10 व्यक्ति ले लेंगे तो 10 तरह का हाइट हो जाएगा, 10 तरह के कलर हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि ग्रेडियंट के रूप में ये चेंज करते रहता है। एग्जाम्पल करिए, नॉट टॉल और शॉर्ट, कोई व्यक्ति न लंबा न छोटा, बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, हाइट का जितना रेंज हो सकता है हर रेंज में व्यक्ति होते हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो इतना सा होता है, बढ़ते बढ़ते 7 फीट 8 फीट भी हो जाता है। तो हर एक रेंज में वो हाइट में होते हैं। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, ऐसे जो गुण होते हैं, ट्रेट होते हैं, वो कंट्रोल कैसे किए जाते हैं? 3 जीन से या इससे भी ज़्यादा जीन से कंट्रोल किए जाते हैं। दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इसीलिए ऐसे जो ट्रेट्स हैं
जिसको एक से ज़्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जा सके, ऐसे ट्रेट को, ऐसे लक्षण को पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलेंगे। और ऐसे जीन जो होते हैं वो पॉलीजेनिक जीन हो गए। और ये इनहेरिटेंस होता है दूसरे जीवों में, मदर फादर से पॉलीजेनी में, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, ये कई प्रकार के जीन जो है इन्वॉल्व करने के अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट, इसको भी अकाउंट में लिया गया। मतलब ये जीन जो करता है वेरी करता ही है, इसके अलावे भी वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो अकाउंट में लेता है। किसके द्वारा, किससे प्रभावित होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण का प्रभाव से भी अफेक्टेड होता है। जीन से जो तो प्रभावित हुआ ही हुआ, वो वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो ये ट्रेट्स ऐसे हैं। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट, फिनोटाइप क्या है? जो एक्सप्रेशन होता है, जो बाहर से दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है वो क्या? द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, जितने एलील हैं उसमें, जितने जीन के एलील हैं सभी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा उसमें असर थोड़ा थोड़ा रहता है। इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, एडिटिव मतलब सबका उसमें योगदान रहता है। अगर 3 एलील है, तीनों जितना जो मात्रा में है वो उसी रूप में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालता है, वो सब मिलजुल करके करता है। लेटस एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि लेटस एज्यूम, मान लेते हैं हम दैट 3 जीन्स कि 3 जीन हैं ABC, कैपिटल ABC लिए हैं। कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, मानव में स्किन कलर जो होता है काला गोरा या वाइट, जैसे भी कलर होते हैं, कई कलर होते हैं, तो इसको ABC मान लिए हैं। ये 3 प्रकार के जीन हैं और यही व्यक्ति में कलर को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो विथ द डोमिनेंट फॉर्म, तब अब ये तीनों जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में हो, मतलब कैपिटल फॉर्म में हो ABC, तो ये क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर, ये डोमिनेंट सभी हो जाएगा, सब अपना अपना योगदान दे देगा, तो कलर क्या हो जाएगा? बहुत ही डीप हो जाएगा, तो डार्क हो जाएगा वो। और द रिसेसिव फॉर्म, अगर ये छिपे हुए फॉर्म में रहेगा, अगर ये एक्शन में नहीं आएगा तो स्मॉल ABC में रहेगा। इसका ये शो कर रहा है रिसेसिव में, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन कलर, अगर ये कोई काम नहीं करेगा तो बिना कलर वाले, मतलब वाइट में हल्के कलर वाले होंगे। तो कह रहा है द जीनोटाइप, अब इसी को ले रहे हैं क्योंकि एक एलील के, एक जीन के 2 एलील होते हैं, तो A डबल में लिए, B भी डबल में लिए, C भी डबल में लिए। तो A B B C C तीनों अगर हम लिए कैपिटल में, मतलब क्या हुआ? ऑल डोमिनेंट एलील, सब क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। तो क्या होगा? डार्केस्ट स्किन कलर, डार्क से भी डार्क, मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है पूरा काला वो कलर हो जाएगा व्यक्ति का। अगर है द जीनोटाइप व्यक्ति का है ये कलर वाला, A स्मॉल में, B स्मॉल में, C स्मॉल में, तो इसका मतलब ऑल रिसेसिव एलील है, सब छिपा हुआ है। तो वो क्या होगा? लाइटेस्ट स्किन कलर, स्किन कलर जितना लाइट से लाइट हो सकता है वो होगा। और द जीनोटाइप, इसी का मिला जुला रूप अगर होगा, कैपिटल A स्मॉल, B कैपिटल B स्मॉल, C कैपिटल C स्मॉल, या फिर कोई भी कैपिटल कोई भी स्मॉल, इस तरह से होगा, तो इसके बीच का होगा कि नहीं होगा? थोड़ा ये इफेक्ट डालेगा, थोड़ा ये इसका इफेक्ट होगा। तो कह रहा है इस तरह से मान लो कि 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव है, कभी 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब इसमें A दोनों डोमिनेंट हो गया और इधर सब रिसेसिव हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी तरह का भी कंपोजिशन बनेगा तो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, मतलब डार्केस्ट और लाइटेस्ट के बीच का कलर होगा। यही कह रहा है कि जितने जीन होते हैं सबका एडिटिव प्रभाव होता है, सब मिल करके काम करता है। तो ये इंडिविजुअल का कलर जो है इस सभी जीन के मिलकर के कंट्रोल करने पर होता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करता है और ये क्या है? कई जीन मिल करके एक गुण को निर्धारण करने की काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अभी उदाहरण में लिए
कलर का, स्किन कलर का मान लिया कि अगर 3 जीन है तो वो 3 जीन मिल करके स्किन के कलर को प्रभावित करेगा कि कैसा होगा। नंबर ऑफ ईच एलील वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस, कितना नंबर में एलील है वो डिटरमाइन करेगा, निश्चित करेगा कि डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन जो है काला होगा कि हल्का रंग का होगा इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में। तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी तरह से एक और टर्म है 5.5 में प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोन का मतलब होता है मोर और ट्रोपोस का मतलब होता है वे, ज़्यादा तरीके से। तो ये क्या है? ये है वन जीन इन्फ्लुएंसेस, एक जीन, अब यहाँ पर क्या था, कई जीन था, कई जीन मिलकर के एक काम कर रहा है। यहाँ क्या है कि एक ही जीन है, वन जीन इन्फ्लुएंसेस 2 और मोर सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोटाइप ट्रेट्स। इसका जस्ट उल्टा है ये, इसीलिए साथ में पढ़ रहे हैं कि एक ही जीन है लेकिन 2 तरह के गुण को कंट्रोल कर रहा है। वो वन जीन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है 2 या ज़्यादा, 2 और मोर, और वो दोनों कैसा, एक जैसा गुण नहीं है, वो सीमिंगली अनरिलेटेड है। वो दोनों गुण जिसको ये कंट्रोल कर रहा है वो रिलेटेड नहीं है, वो एक दूसरे से भी अलग है। फिनोटाइपिक ट्रेट्स, वो बाहर से भी दिखता है कि 2 अलग अलग गुण हैं। और ए जीन दैट एग्जिबिट, इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जीन जो एग्जिबिट करता है, शो करता है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, कई प्रकार के बाहरी जो है एक्सप्रेशन को शो करता है, इज कॉल्ड ए प्लियोट्रॉपिक जीन। जो जीन इस तरह की घटना को शो करता है, जिस जीन में ये क्वालिटी है कि एक से ज़्यादा ट्रेट्स को, एक से ज़्यादा गुण को शो करे, वैसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक, अब ये क्या करता है, अब 2 जगह प्रभावित करने लगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल में कहाँ दिखाइए, कर द इफेक्ट ऑफ ए जीन, एक जीन का जो इफेक्ट है ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, हमारे बॉडी में जो कई फंक्शन होते हैं मेटाबॉलिक, उस पर ये इफेक्ट करता है। व्हिच कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखता है। एग्जाम्पल में जो है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये लग रहा है केमिस्ट्री का नाम हो, फिनाइल कीटोन और यूरिया, लेकिन ये बीमारी का नाम है। और ये किसका है? ए डिजीज इन ह्यूमन, मानव में बीमारी होता है। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिया में क्या दिक्कत हो जाता है, पेशाब में क्या दिक्कत हो जाता है। काउज्ड बाय, ये कैसे होता है? काउज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन, एक जीन जो एक ही काम करने वाला था उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया कि अब वो एक से ज़्यादा काम करने लगा। तो वैसे म्यूटेशन जो हुआ इन द जीन में, दैट कोड्स फॉर द एंजाइम, जो एक कोडिंग करने लगा एंजाइम के लिए, और एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम का नाम याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जहाँ भी एज रहे ASE लास्ट में, वो एंजाइम का नाम होता है बायोलॉजी में। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेज है, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का जो कोड है उसको ये अफेक्ट करता है, और ये चेंज जो हुआ, म्यूटेशन जो हुआ, चूँकि एक जगह होता है इसलिए इसको कहते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन। पूरा शरीर में सब कुछ ठीक रहता है, बस एगो जीन चेंज हो गया, म्यूटेशन उसमें हो गया, सिंगल जीन म्यूटेशन कहते हैं इसको। तो इसके कारण ये बीमारी होती है। और इसको पहचानेंगे कैसे, कैसा बीमारी हो गया किसी को? तो इसका लक्षण क्या है? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बाहर से क्या दिखता है? तो दिखता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटली जो है वो रिटार्ड होता है, पिछड़ा हुआ होता है। मतलब क्या है कि 20 साल के हो गए और बुद्धि जो है 8 साल के बच्चे का है, उसको समझदारी नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन, ये बीमारी इस कारण से भी होता है। और भी कुछ लक्षण है क्या? ये साथ और भी कई बीमारियों में होता होगा। दूसरा लक्षण है एंड,
रिडक्शन इन हेयर, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है हेयर में, यानी बाल में कमी हो जाती है, उसके शरीर पर बाल नहीं रहेगा, बाल उड़ने लगेगा, बाल बचेगा नहीं। एक एंड स्किन पिगमेंटेशन, और स्किन का जो कलर है, स्किन में कलर पिगमेंट के कारण होता है, उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रखे हैं रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। स्किन में पिगमेंट जब कम होने लगेगा तो वाइट वाइट होने लगेगा, कलर स्किन का ख़त्म होने लगेगा, और बुद्धि भी चला गया तो समझ लो उसको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उसमें दिख रहा है। किस बीमारी का? तो फिनाइल कीटोन यूरिया का। तो ये हो गया दो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। इसके बाद और भी कई चीज़ हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही काम का चीज़ है।